ब्रेक के बाद एक बार फिर से सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। वक्त हो गया है राजस्थान बुलेटिन का। राजस्थान बुलेटिन में बात होगी जोधपुर की, जहां मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर विपक्ष पर हमला बोला है। साथ ही बात होगी कोटा की, जहां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। जोधपुर में केंद्रीय संस्कृति व पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पत्रकार वार्ता में कहा कि विपक्ष पहले जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहता था, लेकिन अब रिफॉर्म्स के बाद श्रेय लेने की होड़ में है। उन्होंने बताया कि जीएसटी कलेक्शन शुरुआती 60 से 70 हजार करोड़ से बढ़कर अब 2 लाख करोड़ रुपए प्रति माह हो गया है। पेट्रोलियम पर जीएसटी सभी राज्यों की सहमति से ही लागू होगा। शेखावत ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की उज्ज्वला योजना में छूट की सराहना की और कहा कि टैक्स रिफॉर्म से देश 3 दिवाली मना रहा है। कोर्ट द्वारा राजस्थान सरकार गिराने के आरोपों में क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार किए जाने को उन्होंने सत्य की जीत बताया और कांग्रेस पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। जोजरी नदी सफाई प्रोजेक्ट पर उन्होंने कहा कि पिछली गहलोत सरकार ने इसे रोका था, जबकि नई सरकार ने फंड जारी कर सफाई का काम शुरू किया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जोजरी प्रदूषण का समाधान करके ही दम लेंगे। साथ ही बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस से 2 अक्टूबर तक सेवा सप्ताह में पेंटिंग प्रतियोगिताएं, ब्लड डोनेशन कैंप और सेवा कार्य होंगे। मैं अपनी बात कहने से पहले आप सबका एक छोटी सी सूचना पर यहाँ एकत्रित आने के लिए हृदयपूर्वक धन्यवाद करते हुए आप सबका आभार और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, जीएसटी कानून जब 2017 में लागू हुआ, उससे पहले इस देश में अलग अलग राज्य में अलग अलग विषय को लेकर के अलग अलग तरह की कानून प्रक्रिया व्यवस्था थी। अप्रत्यक्ष कानून व्यवस्था, इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम, अलग अलग राज्यों में अलग अलग कर होने के चलते हुए, अलग अलग करों की दर होने के चलते हुए और विभिन्न लगभग 18 तरह के कानून होने के चलते हुए देश में एक भारी चुनौती व्यापारी और व्यवसायियों के सामने इसके चलते हुए, इस व्यवस्था के चलते हुए थी। एक्साइज ड्यूटी, वैट, लोकल टैक्स, सर्विस टैक्स, ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स और लेवी। इसके अतिरिक्त तो अनेक तरह के टैक्सेस जो हैं व्यापारी, व्यवसायी, निर्माणकर्ताओं के ऊपर लागू होते थे। इन टैक्सों के चलते हुए देश का व्यापारी, देश का उद्यमी अपने आप को इंस्पेक्टर राज से त्रस्त ऐसा मानता था। इस सब के साथ साथ में एक ही वस्तु पर अनेक बार कर लगने के चलते हुए उसका कैस्केडिंग इफेक्ट होता था। उसके कारण से निश्चित रूप से गुड्स पर टैक्स बढ़ता था और उसकी मार साधारण जन पर पड़ती थी। कारोबारियों को भी अलग अलग राज्यों में अपने अपने उत्पादों को बेचने के लिए अलग अलग पंजीकरण कराने पड़ते थे और उसके साथ साथ में अलग अलग तरह के नियमों से उनका सरोकार पड़ता था। अलग अलग विभागों में जाकर के उनको अपने रिटर्न सबमिट करने होते थे और एक भी चूक होने पर दंडात्मक कार्रवाई की व्यवस्था उस समय लागू हुई थी। इसके चलते हुए एक तरफ उपभोक्ता पर बोझ पड़ता था और दूसरी तरफ व्यापारी, व्यवसायी, उद्यमी भी कर के बोझ और कर को संग्रहित करके जमा कराने की जटिल प्रक्रिया के कारण से त्रस्त थे। इसके साथ साथ में भारत का बाजार अनेक हिस्सों में बटा हुआ ऐसा प्रतीत होता था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस कराधान की व्यवस्था को बदलाव के लिए देश में जीएसटी कानून 1 जुलाई 2017 को लागू किया और मैं आज 8 साल बीत जाने के बाद में पूरी जिम्मेदारी के साथ में ये बात कह सकता हूँ। और जब मैं ये बात कहूँगा तो देश के 140 करोड़ लोग, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते होंगे, प्रत्यक्ष में नहीं तो परोक्ष में जरूर इस बात की तायद करेंगे, इस बात से सहमति व्यक्त करेंगे कि जीएसटी के कानून ने, जीएसटी के इस बदलाव ने, जब भारत एक देश, एक बाजार और एक कर व्यवस्था इसके अधीन आया, इसने भारत को एक तरफ 11वीं अर्थव्यवस्था से चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था और भारत की अर्थव्यवस्था को अगर आनुपातिक दृष्टिकोण से, साइज के दृष्टिकोण से देखें
तो 2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था से 4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने तक और दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था, इन तीनों को बढ़ाने में अभूतपूर्व योगदान किया है। इस तरह से देश की सरकार और राज्यों की सरकारें, इन्होंने मिलकर के जिस तरह से जीएसटी काउंसिल का संचालन इतने वर्षों तक लगातार पिछले 8 वर्षों तक किया है, ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जो सहकारी संघवाद है, जो भारत के इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का आत्मा है, उसको परिपुष्ट करने की दिशा में एक बड़ा योगदान किया है। जीएसटी लागू होने के चलते हुए व्यापार और उद्योग पर जो चुनौतियां थी, जो संकट थे, वो समाप्त हुए। इनपुट टैक्स क्रेडिट और टैक्स ऑन टैक्स जो था, क्योंकि एक ही टैक्स पर बार बार टैक्स लगता था, उसके कारण से कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स होता था, उसके कारण जो कारोबार की लागत बढ़ती थी वो घटी है। सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स जो है उसके कारण से सस्ता हुआ है। डिजिटल पोर्टल से पंजीकरण और अनिवार्य रिटर्न दाखिल करने की व्यवस्था लागू हो जाने के चलते हुए कर जमा कराने और कर को कैलकुलेट करने की प्रक्रिया भी कंपैरेटिवली आसान हुई है। और इसके साथ साथ में राजस्व में पारदर्शिता आने के चलते हुए देश का राजस्व भी बढ़ा है। जीएसटी लागू होने के बाद में कर संग्रहण निरंतर बढ़ रहा है। मैं आपकी स्मृति के लिए और आपके दर्शकों की स्मृति के लिए बताना चाहता हूँ कि जब जीएसटी कानून 2017 में लागू हुआ था, उस समय के पहले 3 महीने का यदि हम एवरेज निकालें तो हर महीने का एवरेज टैक्स कलेक्शन 60 से 70 हज़ार करोड़ रुपए के बीच में होता था। वही एवरेज अगर हम पिछले 3 महीने या 4 महीने का निकालें तो आज 2 लाख करोड़ प्रति माह की दर से क्या टैक्स जमा हो रहा है। एक तरफ टैक्स पेयर्स का वाप बढ़ा है, दूसरी तरफ देश का राजस्व कलेक्शन भी जो है वो बहुत गति के साथ में बढ़ा है। ई वे बिल और ई इनवॉइसिंग के चलते हुए जिस तरह से कर चोरी होती थी, टैक्स ड्रेन होता था, रेवेन्यू ड्रेन होता था, उस पर रोक लगी है। नकली बिलिंग की व्यवस्था समाप्त हुई है और इसके कारण से एमएसएमई और छोटे व्यापारियों को एक बड़ा लाभ हुआ है। छोटे व्यापारियों व्यवसायियों को, जैसा मैंने कहा कि उन्हें अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के रजिस्ट्रेशंस कराने पड़ते थे। अब एकीकृत पोर्टल से पूरा देश एक बाजार एक साथ में बना है। कंपोजिशन स्कीम और बढ़ी हुई थ्रेशोल्ड लिमिट जो है उसके चलते हुए छोटे व्यापारियों और व्यवसायियों को भी एक बड़ी राहत इसके कारण से मिली है। आवश्यक वस्तुओं के ऊपर उस समय जिस तरह से कर की व्यवस्था को सुनिश्चित किया गया, उसके कारण से निश्चित रूप से लोगों को लाभ हुआ, टैक्स बर्डन कम हुआ और देश जो है उसके कारण से एक देश एक बाजार की व्यवस्था लागू हुई। 7 साल तक निरंतर इस टैक्स व्यवस्था को कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी पार्टियों ने अनेक जाहिर मंचों से, अनेक पत्रकार वार्ताओं से, अनेक टीवी चैनल्स में बात करते हुए, मीडिया के साथ इंटरव्यू करते हुए जिस टैक्स को गब्बर सिंह टैक्स की संज्ञा दी थी और बार बार इस बात के लिए ऐलान किया था कि जब कभी हमारी सरकार आएगी, हालांकि आने की कोई संभावना न पहले थी ना अभी है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा था कि जब आएगी तब हम इस टैक्स को समाप्त कर देंगे। वो अब जब टैक्स में रिफॉर्म्स हुआ है तब उस रिफॉर्म का श्रेय लेने की होड़ करते हुए दिखाई देते हैं। मित्रों, अभी हाल ही में जो रिफॉर्म किए गए, इन रिफॉर्म्स के चलते हुए आवश्यक वस्तु और सामान्य मानवीय के उपयोग की जितनी भी वस्तुएं, इसके अतिरिक्त आपके मेरे हर एक व्यक्ति और हर स्तर के व्यक्ति के घर में जो सामान्यतया खान पान और सामान्य उपयोग की वस्तुएं होती है, भोजन से सामग्री से लेकर के और टूथपेस्ट तक जितनी भी हमारी दैनंदिन उपयोग, डे टू डे यूज़ की जितनी भी वस्तुएं हैं, उन सब पर कर के बोझ को या तो घटा करके 5% तक ले गया गया और या समाप्त कर दिया गया। शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों पर टैक्स को पूरी तरह से एग्जेम्प्ट कर दिया गया और इसके अतिरिक्त वाइट गुड्स, हमारे घर में सामान्य उपयोग आने वाली इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, कंप्यूटर्स, टेलीविजन्स, इन तीनों पर टैक्स को जो है वो घटा करके उनको लोअर स्लैब में ला करके रखा गया। इसके साथ साथ में जो विदेशी निवेश पिछले इतने वर्षों से भारत में बढ़ रहा है और पिछले 4 साल से लगातार भारत हाईएस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सीख करने वाला देश बना है, उसके पीछे भी जीएसटी के इस व्यवस्था ने बहुत जो है बड़ा योगदान किया है। जोधपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट।
खबर कोटा से है, जहां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर कहा कि मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत का संकल्प अवश्य साकार होगा और देश का हर नागरिक इस दिशा में अग्रसर है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के मातृभूमि के प्रति समर्पण को हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत बताया और उनके उत्तम स्वास्थ्य व दीर्घायु की कामना की। बिरला कोटा संसदीय क्षेत्र में सेवा पखवाड़े के तहत आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। उन्होंने शक्ति नगर स्थित अपने वार्ड में स्वयं सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया और कोटा शहर के सभी वार्डों में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। साथ ही वह कोटा के थेकड़ा में आयोजित नमो स्वास्थ्य जांच एवं सुपोषण शिविर में भाग लेंगे तथा रामगंज मंडी में सुपोषित मां अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ भी करेंगे। कोटा से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।